सोशल मीडिया पर एक नए तरह का बवंडर आ चुका है। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। और ये इतना इन्फेसियस है कि हर दूसरा आदमी वायरल होने के चक्कर में फंस चुका है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के ब्रॉडकास्टिंग कल्चर की, जिसके मन में जो आता है वो बोलते जाता है। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बोलने से पहले 2 बार सोच लो, लेकिन भारतीय ब्रॉडकास्टर में इसका बिल्कुल उल्टा है। वीडियो वायरल करवाने के चक्कर में कुछ भी बोला जा रहा है। इन पे जो गेस्ट आ रहा है आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना अजीब सा बात बोल के वायरल हो सकता है। ऐसे बात बोलेंगे लगता है कि इनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके। आपके पास एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हैं उसका मिसयूज कहीं ना होता हो। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊँ, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज़ की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है आपको। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान। लेकिन ज्यादातर पॉडकास्ट ऐसे हैं जो अपने पॉडकास्ट के थ्रू अंधविश्वास, सूडो साइंस और कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने में लगे हुए हैं। और कुछ एस्टीम्ड गेस्ट होते हैं जो सोचते हैं कि हमारी बात को तो कोई काउंटर ही नहीं करेगा। बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक सब के सब अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए 2-2 घंटे पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी पॉडकास्टिंग कल्चर में थोड़ा डिटेल से बात करूंगा जो आज के टाइम में काफी टॉक्सिक बन चुका है। आप प्रैक्टिस कैसे? हाँ, कि कोई क्लाइंट 5 लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है इसके, लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला इसको सिखाओ नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल एग्जैक्टली। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, जो एक तरह के लोग जो रियल में मून और स्पेस में घूम कर आते हैं और दूसरे लोग जो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आपकी आत्माएं निकलेंगी और पूरी तरह से स्पेस और मून में घूम के आएगी। अरे दीदी रुक जाओ, कहीं आपकी आत्माएं एक बार निकल गई ना अच्छे से तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। आपके घर वाले आपको बॉडी को हॉस्पिटल ले जाएंगे और फिर उसे चीरा लगाएंगे कि दीदी को हुआ क्या। तो दीदी थम जाओ, ऐसी बयाने देने से बचो। हाँ दीदी आप बस ही करो, लेकिन दूसरे को चूना मत लगाओ दीदी प्लीज। जो आपके पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिट कॉलिंग कर रहे हैं, भूत प्रेत आत्माओं से बात कर, ऐसे कई सारे वीडियो पड़े हैं जो एक अंधविश्वास फैला रहे हैं। दोस्तों इनके पॉडकास्ट में ऐसे कई लोग आते हैं और ऐसी बात बोलते हैं, इनको पता है कि लोगों को सुनने में ना ये सब मजा आ रहा है। इनकी व्यूज देखो तो मिलियन में व्यूज क्रॉस कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि ये जब कोर्स बेस्ड, इनका कोर्स 5-5 हजार का होता है और इनके कोर्स में दोस्तों हजारों लोग जुड़ रहे हैं। बात तो यहाँ पे सवाल होती है कि लोग रियल में इनके वीडियो से लोग मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो आप ऐसे वीडियो से बचो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। दोस्तों इस बात में कोई सेंस है कि असम की जो जानवर होते हैं उनको रात में लड़कियां बना दिया जाता है, जादू टोना के तो फिर उनसे सेक्स किया जाता है और फिर उनको सुबह होते होते रियल में बना दिए। दोस्तों ये क्लिप इतनी वायरल हुई कि असम के मुख्यमंत्री तक जाकर जब ये पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री ने इनके ऊपर केस कर दिया।
और जब केस कर दिया तो इन पे ना इन्होंने सोशल मीडिया में आके फिर माफी मांगते हैं, हमारे तो माफ कर दो भैया, हमारे मुंह से निकल गई। ये है इनकी भाई सच्चाई। अरे भाई जब तुम ऐसे बयान दे रहे हो, हमारे इंडियन इतने यूथ है सेक्स के लिए मरे जा रहे हैं, भाई उनको लाओ जादू टोना करें भारत में और जितने जानवर हैं सबको लड़कियां बना दें, फिर तो चंगा ही चंगा है भाई, सब लोगों के मजा है। 4-4 शादी करें, 3-3 शादी करें। ये दोस्तों जब राजा रघुवंशी की मौत हुई, तो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है? ये आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता है। देखो भैया इनका कहना है कि अगर आप खाना खाते हो तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, अगर आप खाना नहीं खाते हो आपका वेट बढ़ जाएगा। हद है यार। भाई भारत में इतने सारे कुपोषण के लोग हैं, उनको आप बोल दीजिए कि भैया आप खाना नहीं खाइए, आप अपने आप मोटे हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। इनके बाद में कोई लॉजिक है? भाई इनको भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मतलब कुछ भी तुम हकते चले जाओगे और लोग मान लेंगे बात। दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कम्प्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई भी देश इतना ज्यादा रिसर्च में पैसा खर्च कर रहा है सब हेल्थ लाइफ में, तब उनका सब मिला के 0 है। लेकिन इनकी भाई साहब की बात एकदम 100% सही है। यार कहाँ से ये लॉजिक लाते हैं ऐसे? हद है यार। इस इंसान के क्या बचपन में कोई चोट वोट लग गई थी क्या कि यार जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बेवकूफ है? भाई डाइट और एक्सरसाइज से इंसान का बॉडी, चेहरा सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इन महा से आके कुछ भी बोल देंगे। आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है, जैसे कंसेप्ट। ओके नाउ ये एक बड़ी चीज है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है, इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एक्सिस्ट नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? अरे चच्चा रुक जाओ। ये महाशय कह रहे हैं कि अगर आलू और पराठे खाओगे तो आपके शरीर की बॉडी मोटापा नहीं बढ़ेगा। अरे चाचा हद है। हमको हमेशा से बताया गया है कि आप ऑयली चीज, फैटी चीज ज्यादा खाओगे आपका मोटापा बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, इनसे जब रीजन पूछा जाता है तो हक देते हैं। इनको कुछ मालूम ही नहीं है। आप बस खाओ, आलू और पराठे खाओ, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप फिट रहोगे। अरे चाचा ऐसे सेंस मत दो, हम पगला जाएंगे। दोस्तों साइंटिफिक प्रूफ है कि ड्राई फ्रूट खाने से बहुत सारी लाभ होती, फाइबर, विटामिन जैसे हमारे जो शरीर को बहुत सारे जरूरत विटामिन होते हैं उनसे मिलता है। लेकिन चाचा ये तो उसको भी कुछ बताने में लग चुके हैं। देखो सुनो इनकी बातें। दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कम्प्लीटली फेक आइडियाज है। ये विटामिन ई के सबसे अच्छा स्रोत होते हैं नट्स और ड्राई फ्रूट होते हैं। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हो गया कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा। यार आप बताओ इनके बातों को कैसे काउंटर किया जाए? थोड़ी बहुत तो लॉजिक होनी चाहिए ना, लेकिन इनके बातों के काउंटर ही नहीं कर सकते। यार कहाँ से लोग पैदा हुए? कोई इस बात में सेंस है? दूध इसका दूध उसका दूध। हाँ। और दोस्तों जो पॉडकास्टर में बैठे हैं बस वो मुंडी हिलाएंगे, बस ऐसे लगता है कि सामने वाला बहुत बड़ा ज्ञानी है। सर मान लो आपको कुत्ता काट दिया, क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस है जो कुत्ते ने आपको दे दिया, तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है तो बंदा क्या करेगा? क्योंकि उसका 100% रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है ये। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। फिर 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खा ना क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। ठीक है। अरे चच्चा रुक जाओ, क्या तुम अब खा के ही मानोगे? देखो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट रेबीज के वायरस बनाया, बहुत तरह के वायरस बनाया। भाई जब स्पष्ट डॉक्टर चिल्ला के कह रहे हैं कि देखो अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता, बिल्ली, बंदर काटे तो तुरंत हॉस्पिटल जाके पहले तो आप घाव को धो, फिर टीटी का इंजेक्शन लो, रेबीज वायरस लो, और अगर ज्यादा काटे हुए हैं तो आपको हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन भी लगवाना है। लेकिन नहीं, ये चच्चा को तो खाना नहीं खाना है, बस घाव को धुल देना है और ऐसे ही ठीक हो जाएगा।
अभी हाल ही में एक बंदे को रेबीज वाला कुत्ते ने काटा था और वो केवल अपने घाव को धो दिया और इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसके 3 से 4 दिन में भाई डेथ हो गई। रेबीज वायरस फैल गया, इतना खतरनाक होता है। ऐसे पॉडकास्ट में बकचोद करना है, इनसे सोचो। भारत के लाखों लोग, करोड़ों लोग कुत्ते काटते हैं और वो लोग, बहुत सारे लोग वैक्सीन लेते हैं, वायरस से संरक्षित होते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर लोगों में जो शिक्षित नहीं है क्या बीतेगी। दोस्तों, ये रील को आपने अपने वीडियो में देखा ही होगा, आपने कितना ज्यादा बिलीव कर लिया होगा जब ये डॉक्टर आके अपनी बातें बोलती है, रोड छाप टाइप में बयान देता है, तो कैसी बीतती होगी लोगों पर, सोचो तुम। पॉडकास्ट में ये 3 लोग बैठे हैं, तीनों लोग भी इस बंदे से काउंटर क्वेश्चन ही करते हैं। भाई इन सब चीज को देख के ना ऐसे देखने के लिए मिलता है कि सरकार रियल में लोगों के पिछवाड़े पे ना कुछ लगा दे, तभी ऐसी बातें, ऐसे बयान रुकेंगी, और नहीं तो ऐसे अंधविश्वास फैलाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इन्हीं पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग जैसे साइंटिस्ट, रिसर्च लोग आते हैं, रियल स्टोरीज वाले बंदे आते हैं जिनसे लाखों लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उन बंदों को बुलाया जाता है जो केवल अपने माध्यम से अंधविश्वास फैलाया जाता है, बात वहाँ पे बिगड़ती है। अब देखिए, ये कितना बड़ा पॉडकास्टर है, धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री सो कॉल्ड ऐसे बातें बोलते हैं, उनको साफ ही कर देना चाहिए, एक प्रकार से तालिबानी कानून की तरह। शाहवादिया और एक कोई और समय रहना। हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब दोस्तों, आप नेताओं की भी पॉडकास्ट सुनो। ये केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी वीडियो में अपनी ही तारीफ करते हैं कि देखो भैया, आपका जो आसपास का जो एमएलए है काम करता हो, निकम्मा हो, निठल्ला हो, लेकिन जो मेन बैठा है ना लीडर, उसको देखकर आप वोट दे दो। केजरीवाल ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं भाई कि हमारे जो पार्टीज हैं, बड़े बड़े टैंकर में गर्मियों में लोगों को पानी दिया और पूरी तरह से पानी पाइपलाइन बिछा दिया गया और अच्छे से हमने पानी वितरण किया। 2-3 चीजों से देखनी चाहिए बिटवीन चूजिंग अ कैंडिडेट। यू चूज बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पार्टी, दोनों को चूज करते हो। कैसे कंपेयर करोगे? आपको ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना चाहिए, जिसको आजकल अंधभक्त कहते हैं। अब इन्हीं के बाद इन्हीं के पार्टी के लोग इनके बातों से सहमत नहीं हुए, फिर ये वीडियो को ना प्राइवेट करना पड़ा। हो सकता है आपको अपना एमएलए पसंद ना हो सकता है आपको अपना कैंडिडेट पसंद ना आए जो हम कैंडिडेट दें। आपको एमएलए की तरफ नहीं देखना, आपको कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना। केजरीवाल पसंद है कि नहीं है, बस मेरी तरफ देख के वोट देना। पॉलिटिक्स भी पॉडकास्ट में आके बहुत सारे रियल में पॉलिटिक्स कर जाते हैं पॉडकास्ट में जनता के साथ। यार, यही लोग पॉडकास्ट में बैठ के लोगों को मोरल, एथिक्स जैसे ज्ञानों का भंडार बांटते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ये अंधविश्वास इतना ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, तो लोग समझो तभी इन पर यकीन करो, बिलीव करो, सब तरह के। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ना मेरे पास एडिटर है ना राइटर है, मैं स्वयं लिखता हूँ, स्वयं एडिट करता हूँ। मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम हफ्तों लग जाते हैं भाई, और कसम से अगर उसमें व्यूज नहीं जाता है ना, इतना डिमोटिवेट होना पड़ता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और काफी पॉपुलर कैटेगरी है नए क्रिएटर्स के लिए भी जो कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं, और पुराने क्रिएटर्स के लिए भी जो अपने कैरियर को रिवाइव कर रहे हैं। और इसमें कोई इशू नहीं है, सब अपने फेवरेट को सुनना चाहते हैं, और पॉडकास्ट इकलौता ऐसा कंटेंट है जिसे लोग अभी भी लॉन्ग फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, वरना आजकल तो किसी भी अटेंशन स्पैम इतनी बची ही नहीं है कि रील शॉर्ट सारे लोग उसी में बिजी रहते हैं। इसके अलावा पॉडकास्टिंग इसलिए भी पॉपुलर है कि इसमें एक चैनल पे आपको अलग अलग तरह के गेस्ट देखने को मिल जाते हैं, तो आप सिर्फ एक क्रिएटर को नहीं देख रहे हो, बल्कि हर एपिसोड में आपको नए गेस्ट को सुनने के लिए मिलता है। आप भारत में पॉडकास्ट न लंबे एपिसोड से ज्यादा उनके रील्स वायरल हो रहा है, और इनमें से आपको ज्यादातर 3 से 4 कैटेगरी के वायरल कंटेंट देखने को मिलता है। एक तो है एस्ट्रोलॉजी, ये आपने अपनी फील्ड में बहुत रील देखी होगी। कोई कह रहा है दुनिया खत्म होने वाली है, कोई कुंडली पढ़ के प्रेडिक्ट कर रहा है कि इलेक्शन कौन जीतेगा,
कोई बिंदी लगाने के तरीके से कैरेक्टर को जज कर रहा है और कोई आत्माओं से बात कर ले रहा है। दूसरे टाइप का कंटेंट आपने देखा होगा जिसमें भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती है। भूत प्रेत से बचने के उपाय इस तरह से बताए जाते हैं जैसे कहीं प्रॉपर एक साइंटिफिक रिसर्च बात चल रही हो। ऐसा कंटेंट भी भारतीय यूट्यूब में बड़ा पॉपुलर है। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल इस तरह के गेस्ट को होस्ट करते हैं। इसके अलावा मूवी प्रमोशंस के लिए एक्टर भी आजकल पॉडकास्ट में खूब आते हैं और इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियन पहुंच जाते हैं, 2-2 घंटे की पॉडकास्ट बनाते हैं। इनको लगता है कि 2-4 ऑडियंस हमारी तरफ भी आ जाएंगे।